17 मार्च सेवक का पहला लक्ष्य। 2 कुरिन्थियों 5:9। हमारा लक्ष्य यह है कि हम उसे प्रिय लगते रहें। हमारा लक्ष्य यह है, अपना पहला उद्देश्य लगातार अपने सामने रखने के लिए सोच समझकर फैसला और प्रयत्न करना होता है। इसका अर्थ यह है कि साल दर साल हम खुद को इस सबसे बड़ी प्राथमिकता से जोड़े रहें। आत्माएं जीतना, कलीसियाएं स्थापित करना या बेदारी लाना अपनी पहली प्राथमिकता न बनाते हुए सिर्फ यह चाहना कि हम उसे प्रिय लगते रहें। आत्मिक अनुभवों की कमी हमें नाकामी की तरफ नहीं ले जाती, लेकिन हमारी नाकामी की वजह सही लक्ष्य पर नजर टिकाए रखने की कमी होती है। सप्ताह में कम से कम एक बार परमेश्वर के सामने खुद को लाकर जांचें कि आप देख सकें कि जो स्तर उसने आपके लिए तय किया है, आप उसके मुताबिक हैं या नहीं। पौलुस एक ऐसे कलाकार की तरह था कि अगर उसे अपने संगीत निर्देशक की सराहना की एक झलक भी मिल रही हो तो दर्शकों की मंजूरी की उसे फिर कोई परवाह नहीं थी। अगर हमारा ऐसा कोई भी लक्ष्य है जो हमारे ध्यान को परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरने के केंद्रीय लक्ष्य से बाल बराबर भी हटाता है, तो उसका परिणाम हमें आगे सेवा के लिए अयोग्य ठहराकर नामंजूर कर देना हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि आपका मकसद आपको किस तरफ ले जा रहा है, तब आप यह समझ पाएंगे कि यीशु पर अपनी दृष्टि लगाए रखना कितना जरूरी है। पौलुस ने अपनी देह को काबू में रखने की जरूरत की बात कही कि कहीं ऐसा न हो कि वह उसे गलत दिशा में ले जाए। उसने कहा, मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा न हो कि अयोग्य ठहरूं। मेरे लिए यह सीखना जरूरी है कि मैं हर एक बात को उसके सिलसिले में लगातार जोड़े रखते हुए उसे पहले लक्ष्य के साथ जोड़कर देख सकूं। लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के लिए कितने काम का हूं, यह इस बात से नापा जाएगा कि मैं असल में अपनी निजी जिंदगी में कैसा हूं। क्या मेरे जीवन का पहला लक्ष्य उसे भाते रहना और ग्रहण योग्य ठहरना है, या फिर वह लक्ष्य चाहे देखने सुनने में वह बहुत ऊंचा ही क्यों न नजर आ रहा हो, इससे कम कुछ और है।